Hello बच्चों, let's read this question. The question says the locus of the center of a circle of radius 2 which rolls on the outside of the circle x square plus y square plus 3x minus 6y minus 9 is equals to 0 is option A x square plus y square plus 3x minus 6y plus 5 is equals to 0. Option B x square plus y square plus 3x minus 6y minus 31 is equals to 0. Option C x square plus y square plus 3x minus 6y plus 29 upon 4 is equals to 0. Option D none of these. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है सर्किल की वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल, जहां पे सेंटर ऑफ सर्कल होते हैं माइनस का z कॉमा माइनस का f एंड रेडियस ऑफ सर्कल होती है r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c से हम रेडियस ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करते हैं। तो हमें यहाँ पर जो सर्कल गिवन है वो है एक्स स्क्वायर, हमें सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6y प्लस माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो इस वाली इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो सर्कल की होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल कंपेयर करेंगे एंड यहाँ से हमारे पास जो सेंटर आ जाएगा, सेंटर सर्कल का होगा माइनस का 3/2 कॉमा 3 होगा और रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं सर्कल की। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर दैट इज माइनस का 3 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर माइनस c, तो माइनस c ये हो जाएगी। तो यहां से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9/4 प्लस 9 प्लस 9, तो r की वैल्यू हमें यहाँ से 9/2 मिल जाएगी। अब हमें लोकस फाइंड आउट करना है उस सर्कल का जो हमारे पास एक गिवन सर्कल है जिसका सेंटर हमें गिवन है, c से डिनोट कर लेते हैं माइनस का 3/2 कॉमा 3, तो उसके अराउंड रोल कर रहा है। तो अगर हमारे पास एक सर्कल गिवन है, ये यहाँ पे इसके सर्कल के अराउंड रोल कर रहा है और इसका सेंटर हम P से डिनोट कर लेते हैं जिसका सेंटर H, K है। अब ये सर्कल अगर यहाँ पे रोल करेगा दूसरी जगह पे, तो C से P की जो डिस्टेंस होगी दोनों के सेंटर्स की डिस्टेंस होगी और यहाँ से भी दूसरे वाले सर्कल की जो सेंटर की डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। तो हमें उस सर्कल के लोकस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये वाले सर्कल की जो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा उसकी हमें लोकस फाइंड आउट करना है। जो सर्कल रोल कर रहा है आउटसाइड में उसकी रेडियस हमें r इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल गिवन है और जो सर्कल का सेंटर माइनस 3/2 कॉमा 2 है उस वाले सर्कल की रेडियस r2 ले लेते हैं हम, दैट इज इक्वल्स टू 9/2 हमने अभी कैलकुलेट की थी। तो यहां से रेडियस ऑफ लोकस ऑफ सर्कल जो होगी, रेडियस ऑफ लोकस ऑफ सर्कल जो होगी जो इन दोनों रेडियस के इक्वल हो जाएगी, दैट इज 9/2 प्लस 2। तो यहां से इसे कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 13/2 के इक्वल। अब हम लोकस ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लेते हैं। लोकस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल्स टू, जो लोकस ऑफ सर्कल होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी P और C पॉइंट के वो सेम होगी। तो P पॉइंट हमारे पास जो है और C पॉइंट जो हमारे पास है हम उसे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो P पॉइंट है वो हमने H, K कंसीडर किया था और C पॉइंट जो हमारा सेंटर निकला था दैट इज माइनस का 3/2 कॉमा 3 है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगी। तो रेडियस हमने ऑलरेडी 13/2 निकाल लिया है, तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं P और C के बीच की। तो P और C के बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा H प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस
k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13/2 के इक्वल। अब हम इन दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा h प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13/2 का होल स्क्वायर। तो 13/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169/4 के इक्वल। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 3h माइनस 6k माइनस 31 इज इक्वल्स टू 0। तो सो द लोकस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हमें h को x से रिप्लेस करना होगा और k को y से। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6y माइनस 31 इज इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में गिवन आंसर है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।